हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मोमोज़ की चटनी बनाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे कई दिन से कह रहे थे और मैं बना नहीं पा रही थी। और आजकल बरसात चल रही है तो बाहर का तो खिलाना बच्चों को अच्छा है ही नहीं, तो सोचा चलो ट्राई करते हैं। तो मेरे पास यहाँ कुछ टमाटर पड़े थे, मैंने वो 3 टमाटर ले लिए, उसको बीच से कट लगाया, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ले ली और 4 लाल मिर्च ले ली। उसके बाद एक बर्तन में पानी की लिया और गैस को ऑन कर दिया। उसके बाद ये टमाटर और ये दोनों चीज़ें भी उसमें डाल दी और इसे 5 मिनट के लिए उबलने दिया। आजकल के बच्चे घर का तो खाना खाना ही नहीं चाहते, बस फास्ट फूड की तरफ जाते हैं, लेकिन माएँ भी उनसे ज़्यादा होशियार हैं, वो फास्ट फूड घर में ही बनाने लगी हैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे टमाटर बॉईल हो चुके हैं। तो अब टमाटर बॉईल होने के बाद इनका छिलका बहुत आसानी से रिमूव हो जाता है। इस तरह से आप किसी भी चीज़ से पकड़ के या ठंडा करने के बाद हाथ से भी छिलका रिमूव कर सकती हैं उसका। उसके बाद ये सारी चीज़ें एक मिक्सर के जार में बॉईल करेंगे और उसके बाद खुर एक एक बहुत फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। और फिर हमने पेस्ट बनाने के बाद एक पैन लिया, उसमें ऑयल डाला, थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं। और 4-5 लहसुन की कलियाँ हमने बारीक चॉप कर ली थी, वो इस जैसे ही तेल गरम हुआ इसमें डाल दी और 2-4 बार इसको भूना लाइट ब्राउन होने तक। उसके बाद जो हमने वो पेस्ट बनाया था मिक्सर, अभी मिक्सर में घुर तो वो डाल दिया और उसको अच्छी तरह से भूनने लगे। उसमें बहुत अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लगेगी तो आप समझ जाएं कि ये भूनने लगा है। और फिर इसमें नमक डालें, आप चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं और कुछ लोग थोड़ा शक्कर भी डाल लेते हैं उसके टेस्ट को मैनेज करने के लिए। मुझे थोड़ी तीखी बनानी थी तो मैंने नहीं डाला है। अब जैसे ये भुन गई उसके बाद इसे हमने एक बोल में निकाल लिया है। अब आइए चलते हैं मोमोज़ बनाने की तैयारी। अब मोमोज़ भी बनाने हैं तो टाइम तो लगना ही है। तो हमारी मज़ेदार सी चटनी तो तैयार हो चुकी है, अब मोमोज़ तैयार करते हैं। ये देखिए मेरे बेटे का रिएक्शन। अब हम मोमोज़ की तैयारी करने के लिए हम 2 कप मैदा लेंगे और थोड़ा नमक उसी कप कप में पानी लेके और उसमें घोल लेंगे। क्या होता है ना, कभी कभी उसके दाने रह जाते हैं नमक के घुलने से आटे में, तो इसलिए हमने पहले पानी में घोल दिया है नमक। अब हम एक अच्छा सा डो लगाएंगे इसका, तो हमें इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदना है, हल्के हल्के। इसे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदना है और ना ही बहुत सॉफ्ट रखना है, बस मीडियम सा डो है। अभी तो हमें इसे थोड़ी देर और गूंदना है। ये मेरी बेटी मुझे पकड़े खड़ी नहीं, तो अभी देखिए हम जब इसमें खिंचावट आ जाए तब तक हमें इसे गूंदना है। तो अभी तो ये टूट रहा है, इसमें खिंचावट आई ही नहीं है, तो हमें इसे थोड़ी देर इसी तरह मसल कर और गूंदना है। और ये देखिए हमारा डो लगभग तैयार हो गया। ये देखिए ना ज़्यादा मुलायम है और ना ज़्यादा हार्ड है। अब इसके मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए हम एक पॉलीथीन लेंगे और इस पॉलीथीन में इसे लपेट के रख देंगे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पर। अब हमें फिलिंग भी तो चाहिए, तो उसके लिए हमने सोयाबीन की बड़ी ली और उनको पानी में बॉईल कर लिया। एक बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, एक छोटी सी बॉईल करेंगे तभी ये हो जाएंगी। और फिर इसको इनका सारा पानी निचोड़ के मैंने अपने हाथ धो लिए थे निचोड़ने से पहले, और उसको भी मिक्सर के जार में करके और एक रफली क्रश कर लिया है। अब फिलिंग के लिए हमें कुछ वेजीज भी चाहिए, तो हमने थोड़ा सा टमाटर, थोड़ी सी प्याज फाइन चॉप कर लिए, इसके साथ साथ शिमला मिर्च भी चॉप कर ली है। और फाइन सा चॉप करने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से क्या होगा ना कि इसका जितना भी पानी होगा, मॉइस्चर होगा, वो सब रिलीज़ हो जाएगा। ये देखिए, और उसके बाद हम इसे हाथ धो चुकी हूँ मैं पहले निचोड़ने से, तो अब हमने ऐसे निचोड़ा इसको। तो इसका सारा, आप चाहें तो कपड़े से भी डाल के निचोड़ सकते हैं। इसका सारा पानी अलग हो कर लेना है हमें और सिर्फ सब्जियां लेनी है। अब वो जो हमने सोयाबीन क्रश किया था ना, सोयाबीन की बड़ी, हमने उसे भी डाल लिया इसमें और इसका 2 से 3 हरी मिर्च डाली। ज़्यादा हरी मिर्च नहीं डाली क्योंकि मेरे बच्चे का मसला है, छोटे बच्चों का,
तो इसलिए मेरी बेटी नहीं खाती मिर्च, मेरा बेटा तो खा लेता है। तो हमने अब इसमें नमक डाला और हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। सारा वेजिस जो हैं और ये सोयाबीन की बड़ी, ये सब एक दूसरे में मिक्स हो जाए, इसकी हम फिलिंग करेंगे। आप चाहें तो उसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अब जो हमने आटा लिया उसको रिकॉर्ड होने से रह गया वो, तो आटे को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया और उसको इस तरह से लंबा लंबा अपने प्लेटफार्म पर ही फैला लिया। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े काटेंगे। इस तरह से हमें इसको सारे पेड़े बना के रख लेना है, लेकिन हमें पेड़े बनाने से पहले करना ये है कि प्लेट में थोड़ी सी सूखी मैदा छिड़क लेना है, वरना ये पेड़े एक दूसरे में चिपक लोई, सॉरी हम इसे हमारे यहाँ पेड़ा बोला जाता है, कहीं लोई बोली जाती है, हर जगह अलग अलग होता है। तो अब हमने उसको बेल लिया है। अब हमने एक बेल ली है, अब उसके बाद दूसरी बेलेंगे और इसके ऊपर ही रख लेंगे, लेकिन हम इससे पहले थोड़ी सी मैदा छिड़क लेंगे क्योंकि ये आपस में चिपक ना जाए, इसलिए। बस लेडीज़ का तो यही है, कोई ना कोई ट्रिक बढ़ाती रहती हैं। अब हमने एक भगोने में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है क्योंकि हमें मोमोज स्टीम करना है, तो उसके लिए भी जुगाड़ करना है। तो अब हमने एक छलनी ली है बड़ी सी और उसमें हम थोड़ा सा थोड़ा तेल डाला और उसमें ग्रीसिंग कर लिया उसको। उसके बाद हमने वो भगोने में जो पानी रखा था उस गैस ऑन कर दी और वो उसके ऊपर रख दिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी बॉईल होगा, उसकी स्टीम बनेगी, तब तक हम फिलिंग तैयार भर लेते हैं। तो अब हमने इस तरह से एक रोटी ली, जो हमने ये बेला था, उसके बाद इस तरह से कान को खींचते हुए पीछे लेके जाएंगे, फिर आगे से कान को खींचते हुए कान बनते जाएंगे, पीछे को लाएंगे इसी तरह से। तो आप वैसे तो ये कि आप कोई भी शेप दे लें, मोमोज़ का तो कोई शेप ही नहीं है, आप जो भी शेप दे लें वही एक डिज़ाइन है। तो अब ये देखिए आगे से पीछे की तरफ ले जाते हुए आप इस तरह से बनाएंगे तो ये एक बहुत बढ़िया सा डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा, है ना। तो अब आप दूसरा डिज़ाइन बना सकते हैं और आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो अब इसके लिए मैंने थोड़ी फिलिंग और रखी और उसके बाद इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए ऊपर नीचे लगाई चली गई। ये देखिए एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर इस तरह से लगाया और गोल गोल घुमाया तो ये एक पोटली सी बन गई है। ये देखिए अब इसे ऐसे घुमाया, मैंने ऐसे घुमाया और ये बन गया। अब जितना भी हमारा ऊपर का एक्स्ट्रा मैदा है ना, इसको हम हटा लेंगे और हटाने के बाद ये देखिए ये बहुत प्यारा सा मोमोज़ हमारा बन के तैयार हो गया। अब हमने इसी तरह से अलग अलग शेप्स के बहुत सारे मोमोज़ बना लेने हैं, जो भी आप चाहें, और उसे इस तरह से उस छलनी पर रख देना है। और अब ऊपर से स्टीम देना है तो ऊपर से भी कुछ ढकना है। तो इस तरह से हमने ये एक तसला लेके इसको ढक दिया और जब 15 मिनट बाद हमने इसे खोला, ओ वाओ! तो अब आप देखिए ना कितने प्यारे से मोमोज़ बने हैं, कितने ट्रांसपेरेंट हैं, सारी सब्जियां बाहर झाँक रही हैं और इतने गरम गरम कि मेरा तो उठाने में हाथ ही चले जा रहा था। और ये देखिए, और मेरे बेटे साहब बेसब्र थे खाने के लिए। तो ये देखिए जैसे मोमोज़ बने उन्होंने मज़े से खाए, फिलिंग देखिए अंदर की। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए।